और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बची मिक्स पिंच एवरी। तो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने पिंजरे की और काफ़ी तक इसमें चीज़ें देख रहा था, काफ़ी काम कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग गया। फिर वो 7-8 महीने लग गया, मुझसे पूरा वक्त जो काम हो नहीं पाया। बीच में कुछ तबीयत वगैरह भी सेट नहीं थी, तो ये है कि उसकी वजह से मेरा जब मुझे टाइम मिला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ही पूरा जो है वो सेटअप पूरा बर्ड्स का सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई हर चीज़ मैंने बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बर्ड लवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि वो हर चीज़ देखे और तमाम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट देखे। तो उस हवाले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी जो मेरी कंप्लीट हो गई है। असल मेरा मकसद ये है इस चैनल को बनाने का, ताकि इसके अंदर जो है वो लोगों को मैं ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचा सकूँ और ज़्यादातर लोग जो है वो मेरी बातों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। क्योंकि फेसबुक पे मैं जाता था और मैं देखता था काफ़ी हद तक जो है वो लोग एक दूसरे से मसले मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, बेचारे मिसगाइड हो रहे हैं या कन्फ्यूजन वगैरह का शिकार हो रहे हैं। तो फिर उसी हवाले से मैं उनको काफ़ी लंबे मैसेज टाइप करके भेजता था तो उनको सब पता चल जाए कि भाई किस तरह से जो है वो कुछ सवाल का क्या जवाब है। लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा, मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना मैं अपना एक अलग चैनल बनाऊँ और उस चैनल के ऊपर जो है वो मैं हर तमाम यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज़ वगैरह जो है वो सब बना के एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँ और अच्छी तरह से लोगों को एक रेगुलर अंदाज से हर चीज़ की जो है वो मेरी वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हो जाए, वो आराम से इनको आएँ और आके इनसे अपने मसले मसाइल वगैरह जो है वो उसको हल करवा सकें। तो दोस्तों आज का इसी हवाले से मेरा जो टॉपिक जो मैंने रखा है वो ये रखा है कि एक मिक्स पिंच एवरी जो है वो उसकी जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसकी मतलब क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, किस तरीके से उसे हम बना सकते हैं ताकि उसके अंदर ज़्यादा हमें फ़ायदे हों और ज़्यादा जो है वो हमें उस चीज़ से बेनिफिट्स वगैरह हासिल हों और उसके अंदर जो है ज़्यादा परिंदे अच्छी तरह से ब्रीड भी कर सकें और ज़्यादा परिंदे जो है वो अच्छी तरीके से इसमें सेहतमंद भी रह सकें। तो दोस्तों इसके अंदर ये है कि सबसे पहली इसकी जो मैं समझता हूँ जो ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये है कि आप जहाँ पर भी अपनी मिक्स पिंच एवरी बनाना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और उसके अंदर आप जो सबसे पहले सिलेक्ट करें जहाँ भी आप मिक्स पिंच एवरी बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप ये देखें कि वो जो लोकेशन हो वो आपकी इतनी अच्छी हो कि उसके अंदर बिल्कुल वेस्ट ओपन हो, वेस्ट ओपन से हवा वगैरह आ रही हो और वहाँ पर जो है वो फ्रंट में जो है वो आपका पिंजरा हो और वहाँ पर जो है आपकी धूप वगैरह भी आती हो, हवा भी हो और रोशनी भी हो। तो उसके अंदर ये होगा कि जितनी हवा और धूप होगी और रोशनी होगी उससे आपका परिंदा जो है वो विटामिन डी अच्छी तरह से हासिल करेगा और काफ़ी हद तक जो है वो उससे सेहतमंद वगैरह और उसकी बीमारियाँ वगैरह भी काफ़ी दूर होंगी और उसके बाद उसकी जरासीम वगैरह भी धूप जो है वो काफ़ी हद तक खत्म कर देती है। तो उससे ये है कि आपके परिंदे काफ़ी अच्छी ब्रीड करेंगे और आपके काफ़ी मामला इंशाल्लाह ब्रीडिंग इशूज़ वगैरह के साइड हो जाएंगे, परिंदा भी आपका जो है वो बीमार वगैरह काफ़ी कम ही होगा। और मज़ीद ये है कि वेंटिलेशन ये होती है कि वेंटिलेशन में क्रॉस वेंटिलेशन जो होती है कि एक जगह से हवा आए, यानी कि एक जगह से हवा एंटर करे और दूसरी जगह से हवा जो है वो एग्ज़िट कर जाए। और उसमें ये है कि जब हवा एंटर होगी और एग्ज़िट होगी तो जाहिर सी बात अपने साथ जितनी भी जरासीम है, जितनी बीमारियाँ वगैरह हैं, एक तरफ से आएगी हवा और दूसरी तरफ से जो है वो हवा ले जाएगी। तो उसके बाद जो ये इस तरीके से आपका जो है वो पिंजरा जो है यानी कि केज वगैरह जो कॉलोनी है काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो सकती है और काफ़ी हद तक जो है वो डिजीज़ फ्री भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के माहौल के अंदर जो है वो बहुत अच्छे जो है वो मामलात रहते हैं और आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह और वेंटिलेशन वगैरह भी काफ़ी तक कंट्रोल रहती है। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आपके पिंजरे में जाहिर सी बात है धूप आ रही है, हवा वगैरह भी इसके साथ काफ़ी गर्म हवा आ रही है, तो आप उसमें जो है वो आराम से उस जगह पे जहाँ से धूप आ रही है आप वहाँ पे कोई चादर लगा सकते हैं या कोई जो गीली बोरी करके उसको आराम से लगा सकते हैं ताकि उसके अंदर जो है जिस तरीके से भी आपकी गर्मी हो तो आपको कंट्रोल कर सके और आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई बहुत ही गर्मी हो और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह का हफ्स का मामला हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो आप आराम से जो है कोई आपका जो रूम कूलर होता है आप वो रख सकते हैं और जो है वो उसकी या फिर आप कोई फ़ैन वगैरह रख सकते हैं और फ़ैन की हवा वगैरह जो है वो उससे भी काफ़ी तक इनका मामला सेट रहता है। और मज़ीद ये है कि उसके ऊपर जो है वो आप कोई भी यानी कि चादर वगैरह जो है वो नीचे कर लें और जो है वो बोरी वगैरह जो है वो रख लें, तो उससे ये है कि आपको जितनी भी गर्मी है तो काफ़ी हद तक जो है वो पिंजरे की कम हो जाएगी। तो पहली ज़रूरत ये है कि इसके अंदर मैंने आपको बताई, इसके अंदर जो है वो आपको टेम्परेचर और गर्मी वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल करनी है। ये सबसे पहली मैं समझता हूँ कि एक मिक्स पिंच एवरी ये जो आपका जो कॉलोनी है उसकी सबसे पहली ज़रूरत है। अच्छा दूसरे पे आते हैं, दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जब आप स्टिक्स वगैरह जितनी भी लगा रहे हैं इसमें परिंदा वगैरह बैठता है
वेटिंग भी करता है। फिर उसके अलावा परिंदा जो है वो बैठता है, अपना टाइम पास करता है, कुछ खेलता कूदता है। तो आप इसकी स्टिक जो है वो कोशिश करें कि वो बिल्कुल भी जो है वो यानी कि आपका जो बॉक्सेस होते हैं या आपकी जो है वो मटकियाँ वगैरह होती हैं, उनके बिल्कुल मुँह पे ना लगाएं, उनके बिल्कुल होल पे ना लगाएं। क्योंकि आप उनके मुँह पे उनके बिल्कुल सामने होल पे लगाएंगे, जाहिर सी बात है, कहीं लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, उनके मसले मसाइल होंगे। तो जब भी ये मटकियों में होते हैं और इसके अंदर अपने बॉक्सेस वगैरह में जब ये अंडे बच्चों पे होता है, तो उससे ये होता है कि ये अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। जब ये इनसिक्योर फील करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। कोई भी आता है तो उसको ये एक दूसरे की दुम रोक देते हैं, कभी कोई भी कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका पिंजरा हो तो उसके अंदर आप बिल्कुल साइड में बिल्कुल जो है वो अपने स्टिक वगैरह लगाएं। कोशिश करें कि जितने भी आप, जैसे आप पीछे देखें कि मैंने जितने भी ये मटकी और बॉक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो इनके सामने मैंने आप देखें कोई भी स्टिक नहीं लगाई है। इनकी अपनी स्टिक होती है जो इनके बॉक्सेस पे या इनकी मटकियों के बिल्कुल साथ में अटैच होकर आती है। किसी भी कोई भी दुकानदार वगैरह आपको जब देता है तो वो इस तरीके से आपको दे रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो है वो यानी कि आपको जो भी ये काम करना है तो आप बिल्कुल साइड में लगाएं और जो है तो बिल्कुल साइड में लगा के बिल्कुल इनको बिल्कुल सेपरेट कर दें। आप सेपरेट कर देंगे, साइड में लगा देंगे तो ये आराम से अपना टाइम गुजारेंगे, वेटिंग करेंगे, इधर उधर उड़ेंगे, फिर उसके अलावा ये खुश रहेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आता है। तीसरा पॉइंट है कि आपको इस यानी कि अपना जो कॉलोनी आपका जो पिंजरा है उसमें साइज़ की बड़ी अहमियत है। उसके साइज़ की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि उसका साइज़ जो है उसकी लेंथ कितनी है। जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है, मैंने आज तक जो देखा है वो ये है कि आप उसके अंदर कम से कम जो है वो लेंथ जो है वो उसकी कम से कम 6 या 6.5 फीट, यानी कि आपकी जो कॉलोनी है, आपकी जो भी एवरी है, उसकी कम से कम जो लेंथ आप रखते हैं वो 6 फीट रखें या कम से कम ज़्यादा उसकी आप लेंथ जो है वो 10 तक रख सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन जो मैं समझता हूँ उसकी लेंथ, आइडियल लेंथ जो है वो 8 फीट तक तकरीबन उसकी जो आइडियल लेंथ है, यानी कि आप आइडियल उस लेंथ को 8 फीट तक रख सकते हैं। चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखें, क्योंकि मेरी जो कॉलोनी है, जो मैंने अपनी जो एवरी ईयर जो पिंजरा वगैरह बनाया है वो कम से कम 3 फीट है। मेरे पास जगह नहीं थी, वरना मैं इसको और ज़्यादा बनाता, मैं 5-6 फीट तक बनाता। तो उसकी जो ब्रेड ये इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम जो है वो 5 फीट, यानी कि आप तकरीबन कम से कम 3 फीट और 5 फीट 6 फीट तक तो बहुत अच्छी बात है। आइडियल जो मैं समझता हूँ वो इसकी चौड़ाई जो है वो 5 फीट तक है। इस 5 फीट की चौड़ाई में आप आराम से अगर इसको इस हिसाब से रखेंगे, इसकी हाइट भी आप कम से कम 10 फीट रख सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट जो वो 10 फीट रखते हैं तो वो हाइट भी काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी कि कम से कम 8 फीट और ज़्यादा समय इसकी 10 फीट जो है इसकी हाइट हो। तो उसके अंदर जो है वो आपका परिंदा काफ़ी ऊंचाई पे भी जाएगा, वहाँ पर जो है वो आराम से अपना टाइम गुजारेगा, खेलेगा, रेडिंग होगी और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी तकलीफ है। तो उसके अंदर ये है कि आपका ये वाला पॉइंट भी यही है, इसके अंदर जो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कितना आपका पिंजरे का जो साइज़ है उस साइज़ की बड़ी अहमियत है। उसकी लेंथ, ब्रेड वगैरह हर चीज़ को आप देखें कि वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। इस हिसाब से आप उनको एक स्पेशियस माहौल देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे, एक अच्छी जो है वो जगह देंगे तो आराम से उड़ भी सकेंगे। अच्छा होता ये है कि बाद वक्त कभी कभी बहुत छोटे पिंजरे होते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपरली उड़ नहीं सकते। अब इनको जो है जाहिर सी बात है फ्लाइंग केज भी चाहिए। जितना ज़्यादा इनका फ्लाइंग केज होगा उसी हिसाब से ये अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे और उसी हिसाब से ये उड़ते हैं ज़्यादा। जाहिर सी बात है जितना उड़ेंगे, जितना ज़्यादा ये अपने पैरों को फैलाएंगे या जितना ज़्यादा जो है वो ये मूवमेंट में आएंगे, उसी हिसाब से जो है वो यानी कि ये ज़्यादा खाएंगे। और जो सरगर्मियाँ बढ़ती हैं कि फीड वगैरह भी इनको ज़्यादा भूख लगती है और काफ़ी हद तक जो है फिर ये जब अच्छा खाते हैं, ज़्यादा उड़ते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, सब करते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि इनकी काफ़ी हद तक जो है वो सेहत भी काफ़ी हद तक सही हो जाती है और ये काफ़ी हद तक सेट हो जाते हैं। तो इनका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट जो मैं समझता हूँ इसका वो ये है कि इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा यानी कि कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें वो इस तरीके से कि आप इसमें कुछ गमले वगैरह रखें। और मज़ीद ये है कि आप हो सके तो इसमें जो मैंने आर्टिफिशियल बेल वगैरह पर आप देखें मैंने लगाई हुई है, वो जितनी भी यानी कि आप स्टिक के ऊपर आर्टिफिशियल बेल लगाएंगे, कुछ थोड़े बहुत जो है वो फूल पौधे और बूटे वगैरह आप इस तरह से लगाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी तक आप आपका अच्छा जो है वो आपकी कॉलोनी, आपके पिंजरे का माहौल हो जाएगा और आपका परिंदा भी जो है वो काफ़ी तक खुश रहेगा और काफ़ी सुकून से रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको जो है वो दे सकते हैं, काफ़ी तक माहौल आप उनका अच्छी तरह से बना सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप हो सके तो अपनी कॉलोनी के अंदर जो है वो एक वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। देखिए जो मैंने वॉलपेपर लगाया तो इससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका जैसे
बिल्कुल यानी कि आपका नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा माहौल आपको लगता है। पीछे आपके तकरीबन जो है वो सारी तस्वीर होती है, सीनरीज वगैरह होती है, तो उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि देख के रहते बाकी नेचुरल एनवायरनमेंट हो। और ये परिंदा भी डेफिनेटली जो उस तरह से इसको देख के खुश होता है। ये सारी चीज़ें मज़ीद ये है कि आपने अगर एग्री वगैरह बनाई है तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो है वो उनकी मेडिसिन वगैरह जो है वो यानी कि आप काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी इसकी कलेक्शन के साथ रखते हैं। कहीं कोई अल्लाह न करे बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो उसके बाद आराम से आप उनको दवा इनकी बीमारी उनकी डायग्नोस करके आप उसको चेक करके अच्छे तरीके से आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट है। और मज़ीद इसका पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हो सके तो अपनी कॉलोनी में या अपनी कॉलोनी के जैसे मेरी कॉलोनी इसके बाहर मैंने अपना टेम्परेचर मीटर, इसको हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, वो मैंने लगाया है। तो उसके अंदर ये है कि आप जैसे यानी कि आपका टेम्परेचर वगैरह जैसे जैसे यानी कि आपका ज़्यादा होगा, आप रोज़ की बुनियाद पे आराम से उसको चेक कर सकते हैं। और फिर ये है कि कम से कम जो टेम्परेचर यानी कि जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्वेशन मैंने की है या ऑब्जर्व किया है, तो ये है कि उसके अंदर कम से कम आपका टेम्परेचर जो है वो 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर आपका 22 सेंटीग्रेड से अगर आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है यानी कि फिर वो आपका एग जो है वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकते हैं, या एग जो है वो आपका ख़राब भी हो सकता है, उसके अंदर की एम्ब्रियो फ्रीज भी हो सकती है, डेड हो सकती है, इस तरह के उसमें मामला होते हैं। तो ये है कि 22 से लेके कम से कम आप जो है वो 30 सेंटीग्रेड रखें। 32 तक चला जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 22 से लेके आपका 30 सेंटीग्रेड तक अगर आपका ये जो मेंटेन है आपका सारा टेम्परेचर वगैरह, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो आपके फर्टिलिटी के मसाइल भी आपके कम हो सकते हैं। और इंक्यूबेशन में भी इनको जो है काफ़ी अट्रैक्शन भी होती है। और ये अपने बॉक्सेज में जो होल्स के अंदर जब जाते हैं और जाके ये अपने ये इंक्यूबेट करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो इनको इंक्यूबेशन इनकी एक्स अच्छी मिलती है, तो काफ़ी हद तक जो है वो फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे होते हैं। और हैच इनका जो है वो एग्स वगैरह जो है वो हैच भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो बच्चे तकरीबन पूरे निकलते हैं, डेड इन शेल वगैरह के मामला भी जो है काफ़ी हद तक इनके इतने ज़्यादा नहीं होते। मज़ीद ये है कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी इस तरीके से जाहिर सी बात है कि आपने अगर पौधे वगैरह रखे हुए हैं, उसमें आप अगर उनको डेली बेसिस पे अगर पानी दे रहे हैं, तो उससे भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो पौधा जो है यानी कि जाहिर सी बात पानी खींचेगा, तो खींचने के बाद जो है जो वो रिलीज़ करेगा, तो उससे जो है वो आपका काफ़ी हद तक जो कॉलोनी है एवरी का जो आपका माहौल है काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल हो सकती है। और उसमें भी ये होता है कि 2 तरह के पौधे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमिडिफायर होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ह्यूमिडिफायर होते हैं। तो ह्यूमिडिफायर का मतलब ये अगर आपकी जो है वो नमी अगर आपकी काफ़ी कम है, तो इस तरह का मतला है, तो फिर वो आराम से आपकी जो नमी को बढ़ा सकते हैं। कि जितना आप पानी डालेंगे पौधों में, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कॉलोनी के अंदर उतना ही जो है वो अच्छी ह्यूमिडिटी लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, काफ़ी तक कंट्रोल होगा, और आपके परिंदों के लिए वो काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मज़ीद ये है कि आप कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपकी नमी अगर बढ़ी हुई हो, जैसे बरसात के मौसम में, ये बारिशों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है वो आपकी नमी जो है वो काफ़ी जितनी बढ़ी हुई होती है कॉलोनी की, अब नमी अगर आपकी जितनी है कॉलोनी की बढ़ी होगी, तो वो उसको भी बैलेंस करेंगे, आपको एक अच्छा आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल देंगे। ह्यूमिडिटी लेवल जो मैं समझता हूँ आइडियल वो ये है, कम से कम यानी कि आपका ह्यूमिडिटी लेवल कम से कम 60 होना चाहिए, 55-60 होना चाहिए। 55-60 से लेकर 80 तक हो। 80 से अगर ज़्यादा होगा तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा है, लेकिन आइडियल टेम्परेचर जो कराची में वो कम से कम जो मैं समझता हूँ नॉर्मल वो 70% है। 70% इसलिए है कि जाहिर सी बात की अपनी भी ह्यूमिडिटी है, कराची की अपनी ह्यूमिडिटी है, काफ़ी ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से दूसरे जो पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ तो 75-80 तक भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने हाइग्रोमीटर में, अपने टेम्परेचर मीटर में, वो कम से कम 70% मैंने यहाँ पर जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि 70% जो है वो यानी कि आपका ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, काफ़ी आइडियल रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, और काफ़ी हद तक आप जो अपने पिंजरे में सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जितना आप पिंजरे के अंदर सफाई का ख्याल रखेंगे उसी हिसाब से आपके जो जरासीम वगैरह भी कम होंगे, गंदगी कम होगी, इसमें माइट्स पैदा हो जाते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े भी काफ़ी आ जाते हैं। परिंदा जब भी खाता है तो उसके जो मोशन भी उसको लग सकते हैं, और काफ़ी तक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बाज़ वक़्त ये होता है सर्दी ज़्यादा हो या गर्मी ज़्यादा हो, तो उससे परिंदा आपका डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ये सर्दी अगर आपकी ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है उससे उसको नज़ला बुखार हो जाता है, और उसके एक्सपायर होने के काफ़ी तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये है कि जितनी हद तक आपकी सफाई होगी पिंजरे के अंदर, कॉलोनी के अंदर जितनी आपकी सफाई होगी, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साफ़ सुथरा माहौल, जितना भी आपका स्टिक वगैरह सब साफ़ होंगी, हर चीज़ होगी, तो परिंदा आपका कोई चीज़ गंदी नहीं खाएगा, और उससे उसको जरासीम वगैरह भी नहीं होगा, उसकी इनहेलिंग के अंदर भी कोई जरासीम वगैरह उसकी बॉडी में नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, कोई इसका मसला नहीं रहेगा, बिल्कुल हेल्दी रहेगा।
क्योंकि साफ़ सुथरा जो माहौल है वो काफ़ी हद तक इंश्योर करता है कि आपका जो है वो परिंदा और उसकी सेहत वगैरह बिल्कुल ओके रहे और बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी हिसाब से मज़ीद ये है कि पानी की बात कर लेते हैं। पानी में ये होता है कि जितना आपका साफ़ सुथरा वाटर होगा और जितना आप उसकी कोशिश करें कि आप रोज़ की बुनियाद पे 1-2 या 2-4 कतरे आप उसके अंदर सिरके के डाल दें। आप सेक के सिरके के अगर उसके अंदर कुछ कतरे वगैरह डाल देंगे तो उससे इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक आपका निज़ाम हाज़मा जो आपके परिंदों का है वो भी काफ़ी हद तक आपका सही रहेगा। मज़ीद ये है कि आप इससे जो है वो काफ़ी हद तक आपका परिंदा एक्टिव भी रहता है। और अगर आप उसको साफ़ सुथरा पानी यानी कि रात को आप उसका पानी डालें, क्योंकि पानी होगा ज़ाहिर सी बात है उसमें सर्दी भी होगी, उसके से पानी आपका ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हो जाएगा, सुबह पिएंगे तो बीमारी के भी काफ़ी तक इनके चांसेस हैं। तो आप इस तरह पानी हटा लेंगे तो सुबह को ताज़ा पानी पिलाएंगे तो इनके पेट के मामला भी काफ़ी तक इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी और इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे। क्योंकि पानी ये गंदा होता है, उसे पीते हैं तो उससे इनको मोशन वगैरह के मसले मसाले हो जाते हैं और काफ़ी तक इनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश करें कि आप इनको सुबह के वक्त इनको पानी साफ़ सुथरा दें। सुबह के वक्त आप इनको पानी साफ़ सुथरा देंगे, ये प्यासे होंगे रात भर के, ये पेट भर के पिएंगे। अगर आप उनको जो है वो दवा वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो आप मेडिसिन देंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो आपका परिंदा जो मेडिसिन पिएगा तो उससे काफ़ी अच्छे आपको नताइज जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर पानी वगैरह देते हैं तो उससे आपका अच्छा दिन में आपको 2 मरतबा पानी देना है। दिन में अगर आप 2 मरतबा पानी देंगे तो एक बार अगर ये गंदा हो जाता है तो दूसरी बार आप इनको पानी दे दें, दूसरी बार आप इनको इंशाल्लाह पानी देंगे तो उससे ये होगा कि आपका परिंदा पानी बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपका परिंदा बिल्कुल ठीक ठाक साफ पानी पिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका परिंदा जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, काफ़ी एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप उसको पानी का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों कुछ और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहे हैं इस हवाले से, वो ये है कि एक तो आपकी मटकियाँ या बॉक्सें वगैरह जो हैं वो आप कॉलमर फैशन में लगाएं। मतलब ये कि कॉलम वाइज लगाएं। अगर कॉलम वाइज होंगे और उसमें बीच में गैप ना हो, अगर एक मटकी है उसके ऊपर जो उसका ढकना है उसके ऊपर दूसरी ऊपर वाली मटकी जो है वो उसका जो तला है उसके दरमियान जो है वो बिल्कुल भी गैप ना हो और जो बिल्कुल मिली हुई हो, यानी कि आपस में ऊपर जो है पूरी लाइन जो है वो बिल्कुल लाइन से आ रही है, बीच में कोई गैप ना हो। मज़ीद ये है कि एक बॉक्स अगर बॉक्सेस लगे हुए हैं तो एक बॉक्स का गैप, और अगर मटकियाँ लगी हुई हैं तो एक मटकी का गैप जो बीच में होना चाहिए। एक पूरी लाइन हो मटकी की, फिर उसके बाद एक गैप, एक मटकी का गैप हो कम से कम, और उसके बाद फिर एक और लाइन हो। इस तरीके से आप जो है कॉलम वाइज जब मटकी लगाएंगे तो उसके अंदर जो है ये एक तो ये है कि ये अंडे वगैरह दे देते हैं, ये उसके ऊपर चले जाते हैं और जाके घोंसला वगैरह बनाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो घोंसला नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जो है वो ना कोई लड़ाइयाँ वगैरह होंगी। अगर आप जो है बराबर में लगा देंगे तो उससे लड़ाई वगैरह भी हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह कॉलम वाइज भी जो है वो बहुत अच्छा मामला रहता है और मिस फिंच एवरी के काफ़ी अच्छे नतीजे आते हैं और हर परिंदा जो है वो अपनी जगह सर्च करके और सिलेक्ट करके उसके अंदर जाके ब्रीडिंग वगैरह करता है। सही दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आप झूले वगैरह या इनकी जो हैंगिंग एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, हैंगिंग इनके टॉयज़ या इस तरह की चीज़ें आप वगैरह झूले लगाएं। तो इस तरह के आप अगर उनके गैलरी में अगर आप झूले लगाएंगे तो उसके ऊपर भी ये थोड़ा झूलेंगे, खुश रहेंगे और उसके ऊपर जो है इनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं और फिर इनकी स्ट्रेस वगैरह भी कम हो जाती है, आपस में लड़ते झगड़ता कम है और फीदर प्लकिंग भी काफ़ी कम करते हैं। मज़ीद ये कि झूलते हैं उनसे इनकी हेल्थ वगैरह भी जो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से इनका तीसरा पॉइंट जो है उसका तीसरा पॉइंट है कि आप जो है वो अपने जो भी आपकी फिंच एवरी है आप उसके अंदर सर्दियों के टाइम पे या सर्दियों के मौसम में आप जो है वो कोई प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक शीट से ये होगा कि जो है वो सर्दी वगैरह जब अंदर दाखिल नहीं होगी और काफ़ी हद तक आपके जो परिंदे हैं वो जो सर्दी वगैरह से जो है वो काफ़ी बच जाएंगे और इस तरह बीमार वगैरह भी नहीं होंगे। यानी कि जो फ्रंट का जो एंट्रेंस का जो हिस्सा होता है जो भी कॉलोनी या केज वगैरह का, तो आप वहाँ पर जो इस तरह से लगाएंगे तो उससे जो है वो सर्दी वगैरह दाखिल नहीं हो पाएगी। मज़ीद ये है कि आप जो बल्ब वगैरह का भी इंतज़ाम करें, जब बहुत सर्दी तो आप बल्ब लगाने की कोशिश करें, बल्ब इतना कोने में हो कि जो है वो परिंदा उसमें जा ना सके और बैठ ना सके, क्योंकि वो जल के एक्सपायर भी हो सकता है, इस तरह के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो मज़ीद दोस्तों आपने कॉलोनी में अपनी एवरी के अंदर स्टोन्स जो हैं स्टोन्स वगैरह आप रखें, क्योंकि आप अगर स्टोन्स रखेंगे तो उनसे भी काफ़ी तक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है काफ़ी फ़ील होता है, उसके ऊपर परिंदा आके बैठता है और उसमें थोड़ा खुश होता है, बिल्कुल वो नेचुरल इन्वायरमेंट समझ के और फिर उसके अंदर स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है। काफ़ी आप उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी सवाल से बढ़ती हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो एवरी के अंदर आप जो है वो स्टिक्स वगैरह जो भी हैं वो स्टिक जो है बिल्कुल साइड में लगाएँ और जो है बिल्कुल साइड में लगाएँ ताकि जो है ना उसके ऊपर जो है वो परिंदे आके बैठें। और मज़ीद ये कि आप अगर इसको बीच में लगाएंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि परिंदे उस पर बैठेगा
तो उसके बाद नीचे जो पॉट्स होती हैं इनके जो खाने पीने की, तो उन बर्तनों में हो सकता है कि ऊपर जाहिर सी वो बीच में बैठेगा तो बीच में बर्तन रखते हैं, हो सकता है वो उनकी फीड वगैरह या गंदगी वगैरह जो भी है वो सब नीचे गिरे, तो उससे दाना भी ख़राब हो सकता है और उससे उनका पानी भी ख़राब हो सकता है। तो उससे ये है कि दोस्तों जब पानी वगैरह ख़राब हो, जाहिर सी बात है उनके फिर पेट वगैरह ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद बीमारियाँ वगैरह भी आ जाती हैं गंदे पानी से। तो दोस्तों आप जितना भी स्टिक्स को एक कॉलोनी में, एक अच्छी कॉलोनी में जितना भी स्टिक्स को आप बिल्कुल साइड में लगाएंगे तो वो बहुत बेहतर है। परिंदा इससे उड़ान भी अच्छी भरता है। मज़ीद ये है कि फ़्लाइंग केज बन जाता है। मज़ीद ये है कि जब वो स्ट्रेट उड़ता है तो बीच में कोई चीज़ हाइल नहीं होती है। तो दोस्तों स्टिक वगैरह बिल्कुल साइड में होना चाहिए। मज़ीद तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो है वो आप एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आप जो भी अपनी कॉलोनी एवरी वगैरह बनाएं तो बिल्कुल कोने में बनाएं, यानी कि उसके अंदर जो है वो किसी भी इनकी जो प्राइवेसी वगैरह डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल कोने में हो, एक अच्छी हवादार जगह हो जहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा आते नहीं हो, और ये इस तरीके से जो है वो आप आराम से प्राइवेसी उनको दे सकते हैं जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, या आराम से अपनी ब्रीड करेंगे, उनको माहौल अच्छा मिलेगा और कोई भी इनकी प्रॉब्लम वगैरह इस तरह से नहीं होती। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाह रहा था। इस तरह से अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, बस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके। दोस्तों मेरे पास अब काफ़ी जो है वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह मैं एक से टॉपिक आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा, और उसके अंदर फर्टिलिटी के इशूज़ हैं, इनफर्टिलिटी के इशूज़ हैं, ब्रीडिंग जो है भी इशूज़ हैं, और उसके अलावा दोस्तों फीड मिक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने लाकर वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा। बस दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। बस अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।